डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग सोशल ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया और प्राइमरी ग्रुप से भी पहले, प्राथमिक समूह से भी पहले मैंने अपनी क्लास में आपको ये बताने का प्रयास किया कि सोशल ग्रुप्स हम किसे कहते हैं, सामाजिक समूह हम किसे कहते हैं और सोशल ग्रुप्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज सोशल ग्रुप्स में हम सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करते हैं, या फिर हम हिंदी में जैसे कहें द्वितीयक समूहों की बात हम करते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें सामाजिक समूहों से संबंधित 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19वां प्रश्न है आपका, और प्रश्न है राइट द एग्जाम्पल ऑफ क्वाज़ी प्राइमरी ग्रुप, अर्थात अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण दीजिए। तो आपके लिए ये सवाल है, आप इस सवाल का आंसर लिखिए और इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, एक और मेरा आपको एडवाइस है कि आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप सोल्व कीजिए, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ाई मत कीजिए, आप पढ़ाई इस तरह से कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। एक और क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है और ये इस तरह से पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन प्राइमरी ग्रुप, अर्थात सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, और प्राथमिक समूह पर एक नोट लिखिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं द्वितीयक सामाजिक समूह या सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स। तो देखिए बच्चों, इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी का मतलब ही होता है मेन या इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, जो ग्रुप्स प्राइमरी नहीं है ने सेकेंडरी ग्रुप कहा है, अर्थात जो ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में वो प्राइमरी ग्रुप्स हैं। और कुछ समूह ऐसे भी तो होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हमारी लाइफ में, लेकिन स्टिल वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं या फिर आपका लक्ष्य पूरा होने पर आप उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एनसीसी कैडेट हैं। अब एनसीसी कैडेट के रूप में आपने कुछ सालों तक उस ग्रुप के साथ रहे, लेकिन जैसे ही आपका एनसीसी का टेन्योर कंप्लीट हुआ, आपने वो ग्रुप छोड़ दिया। फिर मान लीजिए आपने फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया। अब जब तक आप वहां खेल रहे थे तो आप सदस्य थे, जैसे आपने क्विट किया, उनका महत्व आपके जीवन में नहीं रहा। लेकिन प्राथमिक समूह को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे परिवार के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, या मित्रों का समूह है, आप हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। तो हम अब तक ये बात कर चुके हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स की जो कॉन्सेप्ट है या प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा है वो C.H. कूले ने दिया, चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने। C.H. कूले ने सेकेंडरी ग्रुप की बात नहीं की है, उन्होंने सेकेंडरी ग्रुप्स के विषय में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप्स प्राइमरी नहीं है उनको अन्य विद्वानों ने सेकेंडरी ग्रुप्स या द्वितीयक समूह कहा, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स है वो डेवलप्ड सोसाइटीज में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज जटिल होता जाता है, विकसित होता जाता है, वैसे वैसे प्राथमिक प्रकार के संबंधों के स्थान पर, भावनात्मक संबंधों के स्थान पर औपचारिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ब्रेस्टेड कहते हैं वे सभी समूह हैं जो प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक समूह है। अर्थात ऐसा कोई भी समूह है जो प्राथमिक नहीं है उसे हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है ये। अब देखिए, प्राथमिक समूह वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि प्राथमिक समूह वे होते हैं जिनमें आत्मीयता होती है, घनिष्ठता होती है और जिनमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं और फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्तमान समय में हम टेक्नोलॉजी के समाज में रह रहे हैं,
इंटरनेट, इसकी वजह से कई बार ये भी होता है फेस टू फेस रिलेशनशिप उनमें नहीं होता, फिर भी वे प्राइमरी ग्रुप हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। लुंडबर्ग सेकेंडरी ग्रुप्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं, लुंडबर्ग द्वितीयक समूहों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, वे द्वितीयक समूह कहे जा सकते हैं। अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताओं को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। इससे आपको द्वितीयक समूह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीयक समूह है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, वे समूह होते हैं जिनके सदस्य आप जानबूझकर बनते हैं और जो आपकी कुछ विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप किसी क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप उस टीम के सदस्य होते हैं, और जैसे ही आपने उसकी सदस्यता को छोड़ दिया, आप उसके संपर्क में नहीं रहते, अर्थात कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए आप उसके सदस्य बनते हैं। या दूसरे एग्जाम्पल के लिए आप शिक्षक संघ को ले सकते हैं। अगर आप उसके सदस्य हैं तो उनका, उस ग्रुप का आपके जीवन में महत्व है, लेकिन जैसे ही आपके लक्ष्य पूरे हुए आपने उस ग्रुप की मेंबरशिप छोड़ दी। इसलिए द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं और अवैयक्तिक होते हैं, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती, जैसे कि प्राथमिक समूह में होती है। फिर देखिए, प्राथमिक समूह के तो सामान्य उद्देश्य होते हैं। परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो परिवार के क्या उद्देश्य होंगे? परिवार का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, परिवार आपकी सभी उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे कि आर्थिक आवश्यकताएं, आपकी भावनात्मक, बच्चों का समाजीकरण करना, मतलब सुख दुख में परिवार हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनके कुछ विशेष उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं और वो पूरे होने पर आप उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। जैसे कि आप एक ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, लेकिन क्या ट्रेड यूनियन का सदस्य होना और परिवार का सदस्य होना एक जैसा बात है? थिंक अबाउट इट, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, प्राथमिक समूह होते हैं उनमें एक पहचान होती है, एक व्यक्तिगत पहचान होती है कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। लेकिन द्वितीयक समूह होते हैं उनमें व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। सेकेंडरी ग्रुप्स के कुछ विशिष्ट पहलू होते हैं, जबकि प्राइमरी ग्रुप हमारी समस्त जीवन के समस्त आयामों को, लेकिन प्राथमिक समूह हमारे जीवन के समस्त आयामों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं लोग सेकेंडरी ग्रुप्स को छोड़ देते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रुप की सदस्यता अमूमन लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, जब तक कि, देखिए फैमिली की बात करें, जब तक कि ऐसी कोई दुर्घटना न हो जाए कि फैमिली के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाएं, अन्यथा वो जीवन भर साथ रहते हैं। फिर देखिए, सेकेंडरी ग्रुप्स में उत्तरदायित्व होते हैं, वो निश्चित होते हैं। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो आप निश्चित समय तक काम करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है। लेकिन परिवार में तो परिवार के सदस्य ऐसा नहीं है कि 9 to 5 काम करेंगे। जो परिवार में महिलाएं होती है वो परिवार के लिए समर्पित रूप से काम करती है, आपके माता पिता। तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य नहीं है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा व्यापक है। लेकिन द्वितीयक समूह में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस फिक्स्ड है, ऑफिस में काम किया और आप घर आ गए। फिर देखिए, प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं भावनात्मक होते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो ग्रुप्स होते हैं, द्वितीयक समूह है, उनमें संबंध है वो समझौते के प्रकार के होते हैं। अर्थात अगर आपने सैलरी नहीं दी तो आपका एम्प्लॉय आपके यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन फैमिली में चाहे कैसे भी सदस्य हो, या कुछ सदस्य परिवार पर बहुत निर्भर होते हैं, जैसे कि स्पेशली एबल्ड या एल्डरली जो मेंबर्स है परिवार के, वृद्ध लोग हैं, लेकिन परिवार उनको समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आई होप आपको समझ में आया कि प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप से कैसे डिफरेंट है और सेकेंडरी ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में सोशल ग्रुप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कीजिए। हाँ, आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्विज़ाई सोशल ग्रुप या आभासी प्राथमिक समूह का उदाहरण लिखकर भेजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और हाँ, एक और बात है कि आपको अगर क्लासेस पसंद आती हैं
तो आप इसे मेरे चैनल को स्टूडियो सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा ले सकें। So thank you so much. I will see you in the next class. Till then, take care and bye-bye.